राधे राधे आप सभी को। कार्तिक मास की पूर्णिमा कब है? कार्तिक मास में सत्यनारायण पूजा कब करें? सत्यनारायण पूजा की विधि और साथ ही सत्यनारायण पूजा का महत्व क्या है, ये सारी जानकारी आज इस वीडियो में हम जानेंगे। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान सत्यनारायण व्रत करने से और कथा सुनने से पुण्य फल प्राप्त होती है। श्री सत्यनारायण पूजा भगवान नारायण की आशीर्वाद लेने के लिए किया जाता है, जो भगवान विष्णु के स्वरूप में एक है। इस रूप में भगवान को सत्य का अवतार माना जाता है। हालांकि सत्यनारायण पूजा करने के लिए कोई निश्चय दिन नहीं है, लेकिन पूर्णिमा या पूर्णिमा के दौरान इसे करना बेहद ही शुभ माना जाता है। सत्यनारायण पूजा और व्रत की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे भगवान, पृथ्वी पर सभी लोग बहुत दुखी नजर आ रहे हैं, इसका कोई उपाय नहीं है। इस पर भगवान विष्णु ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत करने से सबके कष्ट दूर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि जो भी सत्य को ईश्वर समझकर उसकी पूजा करेगा, उसके सारे पाप कट जाएंगे और उसे शुभ फल की प्राप्ति होगी। अब हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा कब है। कार्तिक मास को बहुत ही पवित्र मास माना गया है। इस माह में स्नान दान करने का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं साल 2023 में किस दिन मनाई जाएगी कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा का पर्व बहुत खास माना गया है। साल 2023 में 27 नवंबर 2023 को सोमवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन गंगा में स्नान करते हैं। इस पर्व को कार्तिक माह के महीने में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से आपके सारे पाप मिट जाते हैं। कार्तिक माह महीने में श्री हरि विष्णु जी की पूजा का विशेष माना गया है। आइए जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान का क्या लाभ है। कार्तिक के महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस माह में पवित्र नदियों में स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। इसलिए इस स्नान कार्तिक स्नान या गंगा स्नान के नाम दिया गया है। कार्तिक मास में श्री हरि विष्णु जी की आराधना करना बेहद ही शुभ माना गया है। भगवान विष्णु ने दुनिया को जल प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य के रूप में अपना पहला अवतार लिया था। यह भी माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था और इसलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन पवित्र नदी गंगा में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और माना जाता है कि इससे भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम जानेंगे पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण व्रत की पूजा विधि। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है पूजा सुबह के साथ साथ शाम को भी किया जा सकता है और शाम को सत्यनारायण पूजा करना अधिक उपयुक्त माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद सत्यनारायण की मूर्ति को स्थापित करें और उसके चारों ओर केले के पत्ते बांध दें। पंचामृत अर्थात दूध, शहद, घी, मक्खन, दही और चीनी का मिश्रण उपयोग कर देवता को साफ करें, उनको स्नान करें। आमतौर पर शालिग्राम, जो भगवान के महाविष्णु का दिव्य पत्थर है, उसको भी वहाँ रखा जाता है। चौकी पर जल से भरा कलश रखें और देसी घी का दीपक जलाएं। अब सत्यनारायण का पूजा करें और साथ ही कथा करें।
भुने हुए आटे में शक्कर मिलाकर भगवान को भोग अर्पित करें। प्रसाद में तुलसी दल जरूर डालें। साथ ही अंतिम में आरती अवश्य करनी चाहिए। पूजा के बाद प्रसाद बांटें। पूजा एक आरती के साथ समाप्त होती है, जिसमें भगवान की छवि या देवता के चारों ओर कपूर से जलाई गई एक छोटी सी आग की परिक्रमा होती है। आरती के बाद व्रतियों को पंचामृत और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। व्रती पंचामृत से व्रत तोड़ने के बाद प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। सत्यनारायण पूजा का महत्व और लाभ क्या है? आज सत्य व्रत है। सत्य ही भगवान है और नारायण सबसे बड़े आराध्य हैं। सत्यनारायण का व्रत उत्तर भारत में कई घरों में किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के नारायण रूप की पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि हर महीने की पूर्णिमा को सत्यनारायण की पूजा करने का विधान है। सनातनी हिंदुओं के यहाँ कोई भी पुण्य कार्य का अवसर होने पर सबसे पहले घरों में सत्यनारायण की कथा करने की परंपरा पिछले कई सालों से चली आ रही है। जो लोग रामायण या भागवत कथा जैसे लंबे आयोजन करने में समर्थ नहीं होते हैं, वो सत्यनारायण की कथा कर लेते हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि सत्यनारायण भगवान विष्णु के ही रूप हैं। ऐसे में सत्यनारायण कथा कराने और सुनने से भक्तों पर विष्णु जी की भी कृपा बरसने की मान्यता है। इससे जीवन में सुख शांति आने की बात कही गई है। बता दें कि पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण कथा कराने काफ़ी शुभ माना गया है। इस सत्य व्रत को कोई मानव यदि अपने जीवन और आचरण को स्थापित करता है तो वह अपने भीतर भगवान से गुणे का आधान करता है और संपूर्ण सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होता है। जीवन में चार पुरस्ता धर्म अर्थ काम मोक्ष को सिद्ध कर लेता है। घर में हो रहे कलेशों से मुक्ति की प्राप्ति का यह एक अद्वितीय व्रत है। यह व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए भी किया जाता है। इस व्रत की सबसे खास बात यह है कि इस व्रत को करने की कोई भी दिन निर्धारित नहीं है। इसलिए सत्यनारायण की पूजा चैत, वैशाख, सावन और कार्तिक के महीने में ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। इस व्रत के पीछे मूल्य उद्देश्य सत्य की पूजा करना है। इस व्रत में भगवान शालिग्राम की पूजा किया जाता है। इस व्रत में भगवान शालिग्राम का अभिषेक, पूजन और अर्चन कर अपने सामर्थ्य के अनुसार दान आदि करना चाहिए। जिस मनोकामना की पूर्ति के लिए यह व्रत किया जाता है, वह मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है। धन्यवाद। राधे राधे।